जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th एसिड बेस साल्ट यानी चैप्टर नंबर 2 का एक प्यारा सा टॉपिक है वॉशिंग सोडा। अब इसमें हमें क्या करना है, एसिड बेस साल्ट में एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सब कुछ को अच्छे से हम डिटेल में कवर अप कर लिए हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले वॉशिंग सोडा को डिटेल में। यदि देखा जाए तो हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट इज़ द वॉशिंग सोडा। देखिए इतना चीज़ पढ़ना पड़ेगा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है। मान लेते हैं और कुछ भी पूछेगा तो हम लास्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसको भी कवर करेंगे। बट इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं वॉशिंग सोडा को। ऊपर जितना भी चीज़ देखे हैं, यदि मान लेते 60 नोट आएगा, कह देगा वॉशिंग सोडा पे 60 नोट, तो क्या क्या आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट आपको क्या डालना पड़ेगा, हेडिंग केमिकल फार्मूला, यानी उसका केमिकल फार्मूला एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। यदि फार्मूला है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, केमिकल नाम होगा, वो भी देखना पड़ेगा। और लास्ट में तुम्हारे पास हमें देखना पड़ेगा प्रिपरेशन, यानी एक्चुअल में प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसको देखना पड़ेगा और यूजेस देखना पड़ेगा। इतना टॉपिक हमें हर एक टॉपिक में देखना पड़ेगा, चाहे वो बेकिंग सोडा हो, चाहे वॉशिंग सोडा हो, चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो। मतलब हमें पूरा डिटेल में इतना चीज़ देखना ही देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आज कवर अप करने वाले हैं आपके अच्छे तरीके से वॉशिंग सोडा के बारे में। अब क्या लिख रखा, वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, क्या होता है, ये सब अपने माइंड से निकाल दीजिए, सिंपल सा समझिए क्या हो रहा है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग मतलब धुलने वाला, सोडा मतलब जो आपके घर में सरफ होता है, ऐसा पाउडर जो क्या होता है सॉलिड के फॉर्म में, देखा जाए तो हमारे पास पाउडर के फॉर्म में होता है। यदि आपको थोड़ा सा हम वॉशिंग सोडा दिखाएं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, सरफ बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सरफ दिखाते, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी ये सरफ, यानी जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ये सरफ है। इसी के बारे में हमें पूरा डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गुरुदेव लिखा केमिकल फार्मूला। सर केमिकल फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इनटू में 10H2O होता, कितना H2O, 10H2O होता है। इसी को क्या बोला जाता है बाबू, वॉशिंग सोडा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। अब देखिए, खाने वाला सोडा कहेगा यहीं पर H हो जाएगा और ये पानी हो जाएगा। अब कैसे आपको याद रखना कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला कितना कैसे होता है। देखिए, कपड़ा धोते तो पानी बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, पानी यूज किया जाएगा मतलब 10H2O आपके ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, Na2CO3 एंड 10H2O होता है। अब आते हैं इसके केमिकल नाम पे। Na मतलब हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल भाषा हम क्या, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, और CO3 मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट। और 10 कहीं भी रहे तो 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेका का प्रयोग करते हैं। पानी के लिए क्या प्रयोग करते हैं बाबू, हाइड्रेट प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने इसका पूरा नाम तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है, या कहीं कहीं डेक हाइड्रेट भी लिखा रहता है। यदि कहीं केवल कहेगा सोडियम कार्बोनेट तब भी आप मान सकते हैं, ठीक। बट एक्चुअल में पूरा नाम क्या होता है, Na मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, 10H2O, 10 मतलब डेका, H2O आपके सामने दिया गया है। तो इसको सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये होगा। इसको टोटल 3 स्टेप में प्रिपरेशन किया जाता है लैब में। हम तीनों स्टेप बताएंगे, लास्ट वाला स्टेप आपको मान लेते याद रहेगा, तब भी उसे अप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा। तो क्या लिख रखे हैं, ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम करते क्या, अच्छे तरीके से हम सोल्यूशन बनाते हैं। इसका सोल्यूशन आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसे थोड़ा सा पानी लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इसमें पानी ले लेते हैं। ठीक है, अब पानी जब ले लेते हैं इसमें, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, पानी मतलब H2O ले लेते हैं। इसी में हम क्या घोल देते हैं, नमक, यानी NaCl। ठीक, और इसमें क्या कर देते हैं, एक चीज़ और डालते हैं जिसका फार्मूला क्या होता है, NaH3, इसी को अमोनिया कहा जाता है। उसके बाद एक ऐसे पाइप लगा देते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, इसमें प्रवाहित करता है। तो ये सब टोटल मिला के क्या बनाता है, अब आगे देखते हैं। तो मतलब सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपके पास क्या होना चाहिए, NaCl, यानी देखो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड
इज रिएक्ट विथ द अमोनिया, मतलब सॉल्यूशन जब बनाएगा सोडियम क्लोराइड का तो पानी चाहिए ही चाहिए। किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है? अमोनिया के साथ, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, जिसको नॉर्मल भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या बोले हैं, हमारे क्या कर दिया है, NaCl ले लिया, इसी को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। उसके बाद क्या कर दिया, इसको सॉल्यूशन बना दिया गया, मतलब H2O लिया गया है। उसके बाद अमोनिया, क्योंकि ये सॉल्यूशन बनाएंगे तो पानी जाहिर सी बात हमें डालना पड़ेगा, फिर अमोनिया गैस इसमें डालनी पड़ेगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NaH3 आपके सामने हो जाएगा। नेक्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती। अब ये सब जब की जाती है तो जानते हो क्या बनता, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaH, और कार्बोनेट मतलब हमारे पास क्या होता है, CO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन के तैयार होता है। ठीक, प्लस में और कुछ तो बनबा करेगा। अब बताइए ये अमोनिया क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन लेके क्या बनाएगा, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अब इससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, मेन चीज़ें हमारे पास कंटेन ये है। या तली में देखो हो का रहा, जब ये सोडियम क्लोराइड का जली विलयन में अमोनिया गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब ये जब बन के तैयार हो जाता है तो ये तली में नीचे बैठ जाता है, और ये पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है, तो इसको फिल्टर करके इसको हम फेंक देते हैं, बचता ये। अब इसी को उठा के हम लाते हैं यहाँ पर, फिर इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पानी डाले हैं तो भैया गर्म करके पानी तो निकालना पड़ेगा। तो लिखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, देखिए फिल्टर मेथड से कर दिया, और इसको सुखा लिए, किसकी मेथड से, हीट करके। ऑन हीटिंग द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, मतलब ये टूटेगा, क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। जैसे मतलब हमने क्या कर दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ से लिया हुआ। अब जब इसको हम क्या करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से गर्म करेंगे, यानी हीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जब हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, अभी देखिए क्या बोले हैं, सोडियम कार्बोनेट, मतलब हमारे पास क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। और ठीक है, इतना बन गया, यानी क्या लिखा, Na2CO3। अब बगल में तुम्हारे पास क्या निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लस में हमारे पास क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगा, पानी भाप के रूप में निकल जाएगा, बन गया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। अब बैलेंस करिए, सोडियम यहाँ पर कितना, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। और देखते हैं, हाइड्रोजन 2 × 2, हाइड्रोजन 2 है, यानी कार्बन कितना है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन 1 और ये 2 कार्बन हो गया, O3 3 दूना 6, 3 1 4 4 2 6, मतलब ये तुम्हारे पास बैलेंस हो चुका। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम्हारे पास बुलबुला के फॉर्म में रहेगा वो निकल जाएगा, और भाप के रूप में पानी निकल जाएगी, बचा ये। अब बताओ इससे रिलेट करके देखा जाए तो हम क्या भी बोले हैं, जो वो फार्मूला होता सरफ का Na2CO3 इंटू में 10H2, मतलब ये तो हमें मिल गया है, इसमें केवल पानी ही हमें मिलाना है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देते हैं, यहाँ से लिखते हैं Na2CO3 हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इसमें क्या कर देते हैं बाबू, पानी ऐड कर देते हैं, यानी H2O हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ये जब रिएक्शन करेगा, ठीक है, मतलब पानी तो जुड़ गया, तो बन गया भन्न से Na2CO3 इंटू में 10H2O, जो हमें सरफ चाहिए, यानी यही हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा होगा, ठीक है। ये हमारे पास वॉशिंग सोडा बन के तैयार हो चुका है, जो हमसे कहा था हमने बना के दे दिया है इजीली, ठीक। तो यही हमसे बोला हुआ था 3 स्टेप में। अब देखिए, मान लेते हैं आपको एग्जाम में कोई भी स्टेप नहीं याद रहेगा तो क्या बोलेंगे, अनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, अनहाइड्रेट मतलब इसमें पानी की मात्रा नहीं है, ठीक है। इज डिजॉल्व इन वाटर, मतलब पानी में हम क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। इन रिक्रिस्टलाइज, मतलब किसी न किसी मेथड से उसे क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब पाउडर के फॉर्म में हम क्या कर देंगे, इसको ले लेंगे। जब कार्बन के यानी क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, बन गया भैया वॉशिंग सोडा। तो यानी सोडियम कार्बोनेट, देखिए ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप नहीं याद रहेगा, सबसे लास्ट स्टेप याद रहेगा कि सोडियम कार्बोनेट को हम जल में डालने पर हमें क्या प्राप्त होता, वॉशिंग सोडा प्राप्त होता, बस इतना लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा।
तो ये 3 स्टेप अच्छे से समझें आप अच्छे तरीके से। ठीक, तो हमने क्या क्या बोला हुआ था इस टॉपिक में, हमें इतने चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले केमिकल फार्मूला, केमिकल नाम, प्रिपरेशन, बच्चा तुम्हारे पास यूज। अब यूज के बारे में थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। अब गुरुदेव यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है बताइए। वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ होता है, कपड़ा धोने में। तो वॉशिंग सोडा इज यूज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज लाइक वॉशिंग क्लोथ। मतलब कपड़ा धोने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना वॉशिंग पाउडर, निरमा, आपका सुने होंगे थोड़ी सा, ठीक है। तो वही वॉशिंग क्लोथ यानी कपड़ा धोने में हम क्या कर देते हैं, वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, सोडियम कार्बोनेट इज ए यूज फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब होता क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, जो तुम्हारे पास जल है, जल क्या कर देता है, ये हमारे पास क्या होगा, कपड़ा है, ठीक है। ये कपड़ा है, कपड़े के अंदर जल यदि हम सरफ इसमें न मिलाएं तो सही से नहीं घुस पाता। बट इसमें हम क्या कर देते हैं, वॉशिंग सोडा मिला देते हैं, यानी सरफ मिला देते हैं। तो ये क्या करेगा, कपड़े के अंदर जाके गंदगी को अच्छे तरीके से पकड़ लेगा और गंदगी को खींचना शुरू कर देगा इधर उधर। देखिए ऐसे खींचेगा। फिर हम पानी डाल के बरस जब मारते हैं तो क्या हो जाता है, साइड में हो जाता है। इसी को क्लीनिंग बोला जाता है, यानी हार्डनेस, मतलब जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। वही लिखा तुम्हारे पास क्या होगा, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट में सोडा, ठीक, वॉशिंग सोडा यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। जो तुम्हारे पास ग्लास वाली फैक्ट्री होती है क्लीन करने के लिए, से बताओ हमारे यहाँ से अगल बगल से कूड़ा कबाड़ उठा के ले जाते हैं, शीशा, उसको साफ करेंगे तभी तो नया चीज़ बनाएंगे। तो उसको साफ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा का। सॉप मतलब साबुन बनाने के लिए करते हैं। पेपर वाली फैक्ट्री, जैसे बताओ ये पेज देखा जाए तो क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का है। अब ये पेपर देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, ख़राब क्वालिटी का है। तो इसमें क्या कर देते हैं, वॉशिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर से क्लीनिंग नहीं की गई है, और वॉशिंग सोडा डालेंगे उतना अच्छे से क्लीन होगा, पेपर बढ़िया बन जाएगा। तो इन सब चीज़ तुम्हारे पास उपयोग में क्या लाया जाता है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये आपके सामने रहा वॉशिंग सोडा के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।